यह महिला देवी देवताओं को छोड़कर ईसाई धर्म अपना रही है, विदेशी धर्म। मैंने यह अपनी मर्जी से किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत की जिंदगी एक पल में कैसे स्वर्ग से नरक बन सकती है? एक खुशहाल परिवार, प्यार करने वाला पति और फिर एक झटके में सब कुछ छिन जाना। आज हम बात करेंगे कविता की, एक ऐसी औरत जिसने पहले सुख की सैर की, फिर दुख की गहराइयों में डूबी और समाज की उस क्रूरता का सामना किया जो एक विधवा को सिर्फ हवस की नजरों से देखता है। ये कहानी सस्पेंस, ड्रामा, इमोशन और हॉरर से भरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या कविता इस अंधेरे से निकल पाएगी या समाज उसे और उसके बच्चों को कुचल देगा? चलिए इस कहानी में डूबते हैं। कविता हंसते हुए, रमेश, तुम्हारे साथ ये जिंदगी किसी सपने से कम नहीं। हमारे बच्चे, ये खेत, ये घर, मैं और क्या मांगू? रमेश प्यार से, बस तुम और बच्चे खुश रहो। कविता, मैं हर दिन भगवान से यही दुआ मांगता हूँ। कविता सिलाई मशीन पर बच्चों के लिए रंग बिरंगे कपड़े सिल रही है। रमेश खेतों से लौटता है, हाथ में ताजी सब्जियां। रात में परिवार एक साथ खाना खाता है, हंसी मजाक करता है। ममता और राहुल अपने माता पिता को स्कूल की कहानियां सुनाते हैं। ममता, मम्मी, आज मैम ने मेरी तारीफ की, मैंने कविता सुनाई थी। रमेश गर्व से, मेरी बेटी तो एक दिन बहुत बड़ी कवियत्री बनेगी। ये थी कविता की जिंदगी, प्यार, हंसी और सपनों से भरी। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक त्रासदी ने कविता की दुनिया उजाड़ दी। एक दिन रमेश का तबीयत खराब हो जाता है और उसे एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है कि रमेश अब कुछ ही समय का मेहमान है और वह नहीं बच पाएगा। रमेश बिस्तर पर है, बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया है। कविता उसका हाथ पकड़े रो रही है। ममता और राहुल बाहर खड़े डरे हुए हैं। कविता रोते हुए, रमेश, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? रमेश कमजोर स्वर में, कविता, हिम्मत रखना, बच्चों को संभालना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रमेश की सांसें थम जाती हैं। कविता चीख पड़ती है। गांव में फिर रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कविता और उसके बच्चे टूटे हुए, अकेले। गांव वाले खड़े हैं लेकिन उनके चेहरों पर सहानुभूति कम, जिज्ञासा ज्यादा। रमेश की मौत ने कविता की दुनिया उजाड़ दी, लेकिन असली त्रासदी अब शुरू होने वाली थी। समाज की क्रूरता का वो चेहरा जो एक विधवा को इंसान नहीं, सिर्फ एक शिकार समझता है। कविता सिलाई मशीन पर काम कर रही है, लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो, वो कविता विधवा होकर भी सच संवर रही है, जरूर कोई चक्कर चल रहा है। अरे, जमींदार साहब की नजर तो उस पर टिकी है, अब देखना जल्दी ही उसकी झोपड़ी खाली होगी। कविता बाजार में सिलाई के कपड़े बेचने जाती है। एक दुकानदार कपड़े लेता है लेकिन पैसे देने से मना कर देता है। दुकानदार हवस भरी नजरों से, कविता, तू तो अब अकेली है, ये कपड़े कौन लेगा, कुछ और काम कर, ज्यादा पैसे मिलेंगे। कविता गुस्से और शर्मिंदगी में सिर झुकाए चली जाती है। रात का समय, जमींदार का गुंडा भैरू कविता की झोपड़ी के बाहर छिपा हुआ है। भैरू धमकाते हुए, कविता, अकेली औरत को इतनी हिम्मत अच्छी नहीं। जमींदार साहब का हुक्म है, या तो उनकी बात मान या अपने बच्चों को खो दे। कविता डरते हुए दरवाजा बंद करती है। भैरू कविता के साथ जबरदस्ती की कोशिश करता है। भैरू कविता को बाजार में अकेले पकड़ने की कोशिश करता है। कविता चीखती है और भीड़ की वजह से भाग निकलती है। गांव वाले देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। रात में भैरू कविता की झोपड़ी में घुसने की कोशिश करता है। कविता दरवाजा बंद कर लेती है और बच्चों को गले लगाए रोती है। बाहर भैरू की डरावनी हंसी। भैरू कविता को जंगल के रास्ते पर धमकाता है। वह कहता है, तू मेरे साथ चले तो तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। कविता एक पत्थर उठाकर उसे भगाती है। गांव वाले फिर भी चुप। कविता रोते हुए, ये लोग मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? मैंने क्या गलत किया? मेरी इज्जत, मेरे बच्चे, सब कुछ छीनना चाहते हैं। ममता और राहुल स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल उन्हें मना कर देता है। प्रिंसिपल कठोर स्वर में, कविता, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को खराब कर देंगे। तुम्हारा श्राप उनके लिए श्राप है। ममता रोते हुए कविता से लिपटती है। राहुल गुस्से में पत्थर फेंकता है। ममता रोते हुए, मम्मी, हमें स्कूल क्यों नहीं जाने देते? हमने क्या गलत किया?
कविता आंसू पोंछते हुए, बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कविता की झोपड़ी टपक रही है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। कविता एक रस्सी उठाती है। कविता खुद से टूटे स्वर में, हे भगवान तूने मुझे क्यों छोड़ा? मेरे बच्चों का क्या कसूर? लोग मुझे कुल्टा, करमजली, कुल्टा कहते हैं। मेरी इज्जत लुट चुकी, मेरा घर टूट रहा है, शायद मर जाना ही बेहतर है। कविता भगवान को कोसने लगती है और कहती है, तूने मेरा पति छीन लिया, मेरे खुशियों को छीन लिया, अब मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छीन लिया और लोग मेरी इज्जत लूटने के लिए तैयार है। हमें क्यों ऐसे तड़पा रहा है? तड़प तड़प के मरने से अच्छा हम क्यों ना एक बार में मैं और मेरे बच्चे मर जाएं। हे भगवान अगर तू सच में है तो मुझे बचा, तो मुझे क्यों बर्बाद होने दे रहा है? क्या तू सच में है इस दुनिया में? इस प्रकार से बोल करके वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ में अपने बच्चों को भी मारने के लिए वह रस्सी से फंदा बनाने लगती है। आंसू, निराशा और गुस्सा। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। बारिश में भीगा हुआ पादरी याकूब खड़ा है। उसका चेहरा शांत, दयालु और आध्यात्मिक रोशनी से भरा। पादरी याकूब शांत स्वर में, मैं पादरी याकूब हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कविता डरते हुए दरवाजा खोलती है। वह रस्सी छिपा लेती है। पादरी अंदर आता है, बच्चों को देखता है और कविता की टूटी हालत समझ जाता है। पादरी, तुम्हारी आंखों में दर्द है बहन, क्या हुआ मुझे बताओ। कविता गुस्से और दुख में, मदद कौन करता है एक विधवा की मदद? लोग मुझे कुल्टा, करमजली कहते हैं। जमींदार और उसके गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे बच्चों को भूखा मारना चाहते हैं। मेरी झोपड़ी टूट रही है और भगवान भी मुझसे नाराज है। मैं अपने और अपने बच्चों को मारने वाली थी। पादरी शांत स्वर में, भगवान कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें यीशु मसीह की कहानी सुनाता हूँ, वो जो तूफानों को शांत करता है, जो टूटे दिलों को जोड़ता है। प्रभु यीशु कहता है, बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अपना बोझ मुझ पर डाल दे, किसी भी बात की चिंता मत कर। पादरी यीशु के सुसमाचार के बारे में बताता है। वह बताता है कि कैसे यीशु ने दुखियों की मदद की, कैसे वह हर इंसान को प्यार करता है। कविता पहले इनकार करती है, लेकिन धीरे धीरे सुनने लगती है। आंसुओं के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण। कविता कांपते स्वर में, क्या सचमुच कोई मेरे दुख को समझ सकता है? पादरी याकूब, यीशु तुम्हारा दुख समझता है, बस उस पर भरोसा करो। कविता प्रार्थना करती है। माहौल में एक आध्यात्मिक शांति छा जाती है। कविता ने यीशु को अपने दिल में स्वीकार कर लिया है। वह प्रार्थना करती है, उसका चेहरा शांत है। वह बच्चों को गले लगाती है। कविता बच्चों से, ममता, राहुल, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। जमींदार जो गुस्से में है, जमींदार गुंडों से, ये ईसाई ड्रामा क्या है? कविता हमारे देवताओं का अपमान कर रही है, इसकी झोपड़ी जला दो। रात का दृश्य, जमींदार और उसके गुंडे कविता की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। कविता और उसके बच्चे चीखते हुए बाहर भागते हैं। गांव वाले तमाशा देखते हैं, कोई मदद नहीं करता। ममता रोते हुए, मम्मी अब हम कहां जाएंगे? कविता हिम्मत से, प्रभु पर भरोसा रखो। ममता, वो हमें नहीं छोड़ेगा। कविता के साथ होने वाला हिंसा का यह बात पादरी याकूब तक पहुंच जाती है और तुरंत कविता का सुधि लेने और उसकी मदद करने आते हैं। पादरी याकूब और मसीही समुदाय कविता की मदद के लिए आते हैं। वे मिलकर उसकी झोपड़ी फिर से बनाते हैं। कविता को एक मिशनरी स्कूल में सिलाई का काम मिलता है। ममता और राहुल को मिशनरी स्कूल में दाखिला मिलता है। यह सब देख करके जमींदार और गांव वाले पादरी याकूब को डराते और धमकाते हैं और उनके समूह पर भी हमला करते हैं कि हमारे गांव की महिला को भड़काता है और विदेशी धर्म मानने के लिए जबरन धर्मांतरण कर रहा है। इस प्रकार से कहकर वह पादरी याकूब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन पादरी याकूब कहते हैं, हमने और हमारे समाज ने किसी का धर्मांतरण नहीं किया, हमने बस उसकी मदद की है। तुम और तुम्हारे समाज ने इस विधवा स्त्री को छोड़ दिया, इसे तकलीफ दिया और उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया। लेकिन हमारा प्रभु लोगों की मदद करने, उनकी सेवा करने और प्रभु यीशु का सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए कहता है। और यह स्त्री तुम्हारे खिलाफ पुलिस में गवाही देगी कि तुम गांव वाले और तुम्हारे समाज ने और इस जमींदार ने इसके साथ क्या क्या काम किया है। यह सब बात सुनकर
गांव वाले और जमींदार डर कर पीछे हट जाते हैं। पादरी याकूब, कविता, मसीही लोग दूसरों की भलाई चाहते हैं। हम समाज में शिक्षा और सुधार लाना चाहते हैं। तुम अब अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। डरना नहीं। ममता और राहुल को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखते हैं। वे खुशी से किताबें पढ़ रहे हैं। कविता सिलाई मशीन पर काम कर रही है। उसका चेहरा शांति और खुशी से चमक रहा है। कविता प्रभु को धन्यवाद देते हुए, मैंने सोचा था कि मेरा अंत हो गया, लेकिन तूने मुझे और मेरे बच्चों को नई जिंदगी दी। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। कविता और उसके बच्चे अपने नए घर के बाहर खड़े हैं, हंस रहे हैं। कविता की कहानी हमें सिखाती है कि समाज कितना भी क्रूर हो, आस्था और भलाई हमेशा जीतती है। मसीही समुदाय ने न सिर्फ कविता को बचाया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें समाज में सुधार लाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और बताएं कि आप समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को भी यह शक्ति प्रदान करें। आप सभी भी प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।